नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ट्रेंडिंग स्टॉक्स में। थर्सडे 21 नवंबर, कल के दिन में छुट्टी है महाराष्ट्र इलेक्शन की वजह से। एनएससी बीएससी दोनों बंद रहेंगे। तो थर्सडे के दिन के लिए हमने स्विंग ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से 3 स्टॉक्स आइडेंटिफाई किए जो आपके सामने अभी हम प्रस्तुत करेंगे। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो बेल आइकन प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि हमारे इंट्राडे, स्विंग और पोजिशनल के डेली और वीकली 3 स्टॉक्स का जो सिलेक्शन हम देते हैं वो वीडियोस, उनके डेली वीकली एनालिसिस के वीडियो और सेक्टोरल इंडेक्सेस के एनालिसिस और हर एक सेक्टर के 2-3 टॉप पिक्स के वीडियोस जो है वो सारे के सारे वीडियोस आपको रेगुलर बेसिस पे अपडेट के फॉर्म में मिलते रहे, जिससे आपकी ट्रेडिंग अच्छी रहे, सीखे और मार्केट से ज्यादा पैसा कमा पाए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला स्टॉक जो हमने सिलेक्ट किया है वो है एनएच नारायण रुद्रालय। नारायण रुद्रालय हमने एनएच का स्टॉक हमने क्यों सिलेक्ट किया, आप देखिए। ऐसे वीक मार्केट के अंदर में भी ये स्टॉक ज्यादा गिरा नहीं है, ट्रेंडिंग स्टॉक है और पिछले काफी टाइम से ये स्टॉक एक छोटी सी रेंज के अंदर में कंसोलिडेट किए जा रहा है। ये अपनी 20 और 50 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को, येलो और ब्लैक लाइन को वायलेट नहीं कर रहा है, उसके नीचे जाता है लेकिन सपोर्ट लेकर के ऊपर आ जाता है। वीकली बेसिस पर उसके नीचे इसने एक भी टाइम क्लोजिंग नहीं दी और अभी फिलहाल स्टॉक अपने 20 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के पास सपोर्ट ले रहा है और उसके नीचे ही उसका 50 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ब्लैक लाइन भी है। तो हम इस रेंज के अंदर में इसको पकड़ने की कोशिश करेंगे, 20 और 50 वीक की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के बीच में, मतलब 1214 से लेकर के 1253 के रेंज में हम इसको बाई करने की कोशिश करेंगे। तो और 5% का टारगेट रहेगा, 1200 की राउंड फिगर के नीचे हमारा स्टॉप लॉस लगाएंगे। दूसरा जो स्टॉक हमने सिलेक्ट किया है वो है एनटीपीसी। एनटीपीसी हमने क्यों सिलेक्ट किया है देख लेते हैं। वीकली टाइम फ्रेम पर है, देख सकते हैं परफेक्टली ट्रेंडिंग स्टॉक है। इतना मार्केट नेगेटिव करेक्शन हुआ फिर भी ये स्टॉक ज्यादा गिरा नहीं है। आप एटलीस्ट जिस तरीके से ट्रेंड कर रहा है उस तरीके से आपको दिख रहा है कि मेजर कोई क्रैश नहीं आया है और ये अपनी 50 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को अभी भी वायोलेट नहीं किया है ये स्टॉक, और उसके पास सपोर्ट लेकर के हल्का सा रिजेक्शन दिखा रहा है। तो हम इसको बस इसी रेंज में पकड़ने की कोशिश करेंगे। इसका 50 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज इज 360, तो 360 से 366 के बीच में बाइंग करने की कोशिश करेंगे। 5% का टारगेट रहेगा, 356 के नीचे हमारा स्टॉप लॉस लगाएंगे। तो 1:5 के रिस्क रिवॉर्ड के साथ में स्टॉक के अंदर में बढ़िया ट्रेड आप ले सकते हैं। तीसरा और आखिरी स्टॉक है ओबेरॉय रियलिटी। ओबेरॉय रियलिटी हमने क्यों सिलेक्ट किया, वीकली टाइम फ्रेम पे देखते हैं। अगेन आप देखिए कितना परफेक्टली ट्रेंडिंग स्टॉक है, इतना वीक मार्केट है लेकिन फिर भी ये स्टॉक नीचे नहीं आया है। अगर आप हमारे साथ जुड़े हैं तो पिछले 2 दिन से आप देख रहे हैं, 2 दिन से मैं आपको स्विंग ट्रेडिंग के लिए जो स्टॉक्स दे रहा हूँ, 3 स्टॉक्स रेकमेंड कर रहा हूँ, मतलब 6 स्टॉक्स जो रेकमेंड किए वो सारे के सारे स्टॉक्स ऐसे हैं जो ज्यादा गिरे ही नहीं है। और कुछ स्टॉक्स तो ऐसे हैं कि जो इस गिरावट में, इस नेगेटिव एनवायरनमेंट के अंदर में भी या तो एक रेंज में रहे हैं या तो अपना ऑल टाइम हाई की तरफ ऊपर बढ़ते ही जा रहे हैं। और ये कोई पेनी स्टॉक्स नहीं है, ऑपरेटर ड्रिवन स्टॉक्स नहीं है, ये सारे के सारे निफ्टी 500 के टॉप स्टॉक्स है। इधर पेडिग्री कंपनीज, पेडिग्री मैनेजमेंट, एक्सीलेंट कंपनीज और बढ़िया प्रोवन ट्रैक रिकॉर्ड वाली कंपनीज के स्टॉक्स है। तो ऐसे मार्केट में भी आपको ऐसे स्टॉक मिलते हैं, आपको उनको ढूंढना आना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि कैसे स्टॉक सिलेक्शन करते हैं। और अगर आपको सीखना है तो हमारी चैनल के साथ जुड़े रहिए, हमारे चैनल के कंटेंट को देखते रहिए, सीखते रहिए, कमेंट करते रहिए। जहां पर आपको हेल्प की जरूरत है कमेंट में बताइए, हम उन स्टॉक्स स्पेसिफिक आपके लिए वीडियोस बना करके अपडेट करेंगे। लेकिन अगर आप सीखते रहेंगे तो आप भी हमारी तरह बहुत जल्द इस तरीके से स्टॉक्स आइडेंटिफाई कर पाएंगे और बहुत बढ़िया ट्रेड्स ऐसे वीक मार्केट के अंदर में भी ले पाएंगे। तो ओबेरॉय रियलिटी जो अपनी येलो लाइन, दैट इज 20 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को अप्रोच कर रहा है, वहीं पर हम इसको 2-3% की एक छोटी सी रेंज में पकड़ने की कोशिश करेंगे। 1855 इसका 20 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, तो वहां से 1950 मतलब 3% की एक रेंज के अंदर में इसमें बाइंग करने की कोशिश करेंगे। रेंज बड़ी क्यों रखी है, क्योंकि स्टॉक काफी ट्रेंडिंग है, नेगेटिव मार्केट में भी नीचे नहीं आया, अगर मार्केट रिकवर करता है तो शायद ये और नीचे आएगा भी नहीं, इसलिए बड़ी रेंज रखी है ताकि एंट्री का मौका इजी हो जाए। और इस बड़ी रेंज में एंटर करने के बाद में हम हमारा स्टॉप लॉस लगा देंगे 1835 के नीचे और 5% के टारगेट के लिए इस स्टॉक को वॉचलिस्ट पे लगा करके वेट करते करेंगे और देखेंगे कि हमें 5% का टारगेट किस तरीके से बहुत जल्दी ये स्टॉक हमें कंप्लीट करके दे करके जाता है। आशा करता हूँ ये स्टॉक सिलेक्शन का लॉजिक समझ में आ रहा और पसंद आ रहा है। पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। बाकी इंट्राडे, स्विंग, पोजिशनल के और सेक्टरल एनालिसिस के वीडियोस मैंने स्क्रीन पे रख दिए, तो उनको देखिए, सीखते रहिए। कल का दिन छुट्टी का है, फायदा उठाइए और मार्केट से पैसा कमाते रहिए। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट ट्रेडिंग डे टुमारो।